अरे यार क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं आ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस। वेलकम। ऐसे एक बात तो बताओ, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से इतने बेनियाज क्यों हैं? या फिर आपको अपने इर्द गिर्द के लोग नजर ही नहीं आते? इर्द गिर्द के लोग? कौन से लोग? जरूरत से ज्यादा ही मासूम है आप। वैसे आप मेरा पोर्ट्रेट कब बना रहे हैं? मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट की नजर से देखना चाहती हूँ। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आपकी। मुझे तो आप एक प्रिज्म लगते हैं जिसके रंग उसमें से निकल के चारों तरफ बहते रहते हैं। अब मैं मजीद नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब? आर यू ओके? सर में दर्द है बहुत। टाइम भी तो इतना हो चुका है। अरे हाँ, इतना लेट हो गया, वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे लगता है हम सबको एक ब्रेक की जरूरत है। क्यों ना हम सब कहीं बाहर चलें, फ्रेश एयर में जाके खाना खाएं? आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया तो अच्छा है, मगर इस अहम काम का क्या करें? ये काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम बंद करते हैं और ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यार फैसल, मुझसे इस वक्त ड्राइव होगी भी नहीं, बहुत ज्यादा थकन महसूस कर रहा हूँ। तुम दोनों इतना काम करोगे तो यूं ही थक जाओगे। माना इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है, पर यूं काम को सवार मत करो खुद पे। और वैसे भी जरा अब तुम्हें इतना काम करने की आदत नहीं है। मैं कहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो फैसल कर रहा है, मैं तो बस इसका साथ दे रहा हूँ। हम साथ ही हैं। जो भी है, मैं कुछ खाना ऑर्डर करने जा रही हूँ। हेलो हेलो फैसल, तुम कहाँ रह गए? बस रास्ते में। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। कहाँ हो भाई, जल्दी आओ। जल्दी आओ, पीछे तो पड़े। अरे तुम कहाँ रह गए थे? मैं इतनी परेशान हो रही थी। मम्मी ऑफिस में बहुत काम था और मेरे बगैर होना नामुमकिन था। तुमने सारी कंपनी का लोड अपने सर पे ले लिया है। ठीक है, मेहनत में अजमत है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी सेहत खराब कर ले। अगर इस वक्त मेहनत करूंगा तो आगे जाके सक्सेसफुल होगा ना। और ये जो आप कह रही ना, इतना सारा काम मैंने उठा लिया, वो सिर्फ इसलिए कि जो मैं अभी सीख रहा हूँ वो 10 साल लगा देता ना, तब भी नहीं सीख पाता। क्यों अबू? खाना गर्म करो। एक सेकेंड, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, कैसे खाती? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अब मैं अक्सर लेट हुआ करूंगा, आप इस तरह मेरा खाने का इंतजार थोड़ी करेंगी। काश मैं इतनी बेफिक्र माँ होती। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखे बगैर एक निवाला भी नहीं उतार सकती अपने अलग से। अरे मेरी प्यारी माँ। अच्छा चलें, आप खाना लगाएं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। राष्ट्रीय साहब मंगनी का कह रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी जरा दोनों में अंडरस्टैंडिंग तो होने देना। इतनी जल्दी क्या है मंगनी की? उन लोगों को जल्दी है। अभी तो रामीन के फाइनल सेमेस्टर्स भी बाकी हैं, उसके बाद बोलते मंगनी का। मंगनी में कौन सा महीना लगता है, एक दिन की तो बात है। तैयारियां करनी होती हैं, बहुत सारा काम होता है शेरिया। उन लोगों ने तो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लड़के वालों के लिए तो शादी की तैयारी करना भी आसान होता है, असल मसला तो लड़की वालों के साथ होता है। और फिर रामीन इतनी जल्दी मंगनी के लिए तैयार भी नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं उनसे
फाइनल सेमेस्टर तक का टाइम मांग लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अम्मी, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, आप देखिएगा हमारी कंपनी को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। कितनी बड़ी? पिछले कई सालों से ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश कर रही है और इस बार शायद वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा भाई? दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हो तुम। हमें बस दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाब करे। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इंशाल्लाह। रामीन से बात हुई? कुछ परेशान है। क्यों? फिर कुछ हो गया क्या? नहीं, बिरयानी बहुत अच्छी है। मैं इस वक्त रामीन की बात कर रही हूँ, बिरयानी की नहीं। अम्मी, रामीन बहुत डिस्टर्ब है, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके मेरा इंतजार कर रही है बेचारी। बेचारी क्यों कह रहे हो उसे? वो मेरी होने वाली बहू है, बहादुर लड़की है और मुझे पता है वो अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाएगी। अच्छा परेशान मत हो, खाना खाओ। नूर, तुम यहाँ बैठी हो कब से ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से मुंह मीठा करो जल्दी। क्या बदतमीजी है? तुम जानते भी हो मैं डाइट पर हूँ, फिर भी मिठाई खिला दी। मुंह मीठा कराने का मतलब अच्छी खबर का होना होता है। पूछोगे नहीं क्या बात है? तुमसे किसी अच्छी खबर की उम्मीद तो है ही नहीं मुझे, फिर क्यों पूछूं? ना पूछो, दुबई में जॉब हो गई है मेरी। क्या? वाकई? ना सिर्फ जॉब हुई है बल्कि पैकेज भी बहुत अच्छा है। कब जा रहे हो? बस कुछ दिनों में। नूर, वो टिकट का बंदोबस्त करना होगा तो कुछ पैसों की जरूरत होगी मुझे। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। नूर, अभी कुछ दिन पहले तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे मैंने, वो भी खर्च कर दिए तुमने। तुमने कौन सा लाखों रुपए दे दिए थे? तो खर्च हो जाने ही थे ना, खर्च हो गए। नूर, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ यार, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हारे पास वाकई पैसे नहीं है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कारून का खजाना मुझे दे दिया तो तुमने। तो पैसों का इंतजाम कहां से होगा? हाँ नूर, तुम्हारे पास एक गोल्ड की चेन थी। खबरदार, वो एक ही चेन रह गई मेरे पास, सब कुछ तो बिक चुका है। तुम शहरयार से क्यों नहीं बात करते? मैं? नहीं, मैं। दोनों साथ बात करते हैं। नूर, असल में उसके सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना उससे बात करना। ठीक है, सुबह बात करूंगा उससे।